हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर, जिसका जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। वो BEE का सेशन नंबर 2 आ चुका है। तो चलिए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? शुरुआत करते इस BEE के सेशन नंबर 2 को, जहां पे हम लोग को आज पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीसी सर्किट। राइट, ऐसा डीसी सर्किट का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपने को पूरे के पूरे BEE में लगने वाला है यार। पूरे के पूरे BEE में ये यूजफुल है। राइट, जैसे आप पढ़ सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। राइट, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ओम्स लॉ क्या है ये ओम्स लॉ, ये अप्लाई कहाँ पे होता है। तो आज उसकी बारी आ चुकी है जनाब। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल सभी बच्चों को गुजारिश रहेगी, अपने इस सेशन को, अपने इस दरबार को जरूर आपकी लाइक की ज़रूरत है। फटाफट से अपना एक लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए। क्योंकि BEE ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको अगर पहला चैप्टर क्लियर नहीं हो पाया, राइट, अगर फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं हो पाया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज डीसी, नेक्स्ट इज एसी सर्किट्स, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज सर्किट, सेमीकंडक्टर्स। ये सब में अपने को ओम्स लॉ की ज़रूरत है, किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत है, और ये सब कुछ अपने को इस वीडियो के अंदर सीखने मिलने वाला है। सेशन नंबर 2 और सेशन नंबर 3 में अपने को ये सीखने मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। कहाँ पे मिलेगा ये सब्सक्राइब? बिल्कुल नीचे जो लाल वाला क्यूट सा बटन है ना, उसको बिल्कुल दबा दीजिए, कुछ भी फेंक के मारिए, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। राइट, और जनाब, आप हमें फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, जो काफ़ी लोग आजकल वहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, काफ़ी लोग को वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है अपना, उन दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फटाफट से उस लिंक पे क्लिक करिए और बाबा की दरबार में ज्वाइन हो जाइए। कम ऑन, एक बार वापस फटाफट से क्लिक करिए और बाबा की दरबार में ज्वाइन हो जाइए। राइट जी, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ से पहले मेरे को कौन सी चीज़ों के साथ वाकिफ होना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज़ नथिंग बट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टर। राइट, क्या कहते हैं? रेजिस्टर। जो आर होता है, जिसका यूनिट होता है ओम। अभी आप कहोगे जनाब, ये ओम्स लॉ और ये ओम का कोई रिलेशन है क्या? हाँ जी, ज़रूर रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। तो ये पहले हो गया रजिस्टर। उसके बाद की अपने को ज़रूरत है वो है अपनी बैटरी, जिसको आप यूजुअल लैंग्वेज में कहते हो सेल। राइट, सेल, या फिर हम लोग उसको कहते हैं बैटरी। राइट, बैटरी, जहाँ से अपने को क्या प्रोवाइड होता है? वोल्टेज प्रोवाइड होता है। राइट, इसको आप ई से डिनोट कर सकते हो, वी से डिनोट कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, सबका मीनिंग एक ही होता है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? राइट, जो ऐसी नॉर्मल वायर दिखेगी उसको हम लोग यूजुअली कहते हैं कंडक्टर। उसको हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं? कंडक्टर। ये जो दो मैं यहाँ पे एंड में ये दिखा रहा हूँ, इनको कहते हैं पोर्ट्स, PORTS। पोर्ट्स मतलब क्या? जहाँ पे आप अलग अलग वायर्स को ज्वाइन कर सकते हो। राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है जिसको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे सुन रहे हैं ना, मैं उनको एक ही दफ़ा कहना चाहता हूँ यार, जो आज ओम्स लॉ आप पढ़ोगे ज़िंदगी भर भूलोगे नहीं। बिल्कुल मैं आपको एक फ़ोटो के साथ ओम्स लॉ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो दिखाना ही है, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो झगड़ा होता है ना, वहाँ पे ओम्स लॉ कहाँ दिखेगा, ये आज आपको सिखाने वाला हूँ। यही तो इंजीनियरिंग की खासियत है जनाब। तो चलिए शुरू करते हैं इस ओम्स लॉ की तरफ। ये है अपना ओम्स लॉ, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। Ohm's law states that the relationship between electric current and potential difference, मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट मतलब अपना क्या है? I है। राइट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? V है। तो V और I के बीच में का ये क्या दिखाता है अपने को? रिलेशनशिप दिखाता है। राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
द करंट फ्लोज थ्रू मोस्ट कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, करंट क्या फ्लो हो रहा है, I, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अदरवाइज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दोनों में से कुछ भी कहो, सबका मीनिंग एक ही है, राइट। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, वोल्टेज के साथ है। इन अ सिंपल मीनिंग क्या, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, कम ऑन, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा। हाँ जी, ये देखो, ये क्या है, वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा। लेकिन जनाब एक पॉइंट के और आपको ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, दोनों के दोनों बढ़ेंगे तो यार वहाँ पे तो ब्लास्ट होना चाहिए, है ना, धमाका होना चाहिए। इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इसको रोकने के लिए मुझे ज़रूरत होती है जनाब, यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ, इसको रोकने के लिए ज़रूरत होती है इस आर की। ये आर मतलब होता है रजिस्टर, ये आर मतलब होता है रजिस्टर, TOR। रजिस्टर इज अ कॉम्पोनेंट, रेजिस्टेंस इज इट्स प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इट्स प्रॉपर्टी, रजिस्टर इज नथिंग बट अ कॉम्पोनेंट। इन दोनों में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, राइट। देखो वोल्टेज एंड वोल्ट ये दोनों अलग अलग होता है। वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, वोल्ट उसका यूनिट है। कुछ समझ में आ रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन तीनों के बीच में, मतलब V, I और R, इन तीनों के बीच में, इन तीनों के ऊपर अपना ओम्स लॉ क्या है, डिपेंड है। अपना ओम्स लॉ क्या है, डिपेंड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप कहोगे सर जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, तो इनको रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए बीच में कौन आके बैठा है, रजिस्टर आके बैठा है। और ये रही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डायग्राम आपके सामने। यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है आपको, देखो देखो देखो, यहाँ पे देखिए, ये है वोल्ट भैया। हाँ जी, जो वोल्टेज है, जो अपने कंडक्टर, ये जो आपको ब्लू कलर वाली ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ अभी, ये जो लाइन है ना, ये कंडक्टर है। ये क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अक्रॉस क्या जाता है, वोल्टेज जाता है। कम ऑन मेरे साथ, कंडक्टर के अक्रॉस क्या जाता है, वोल्टेज जाता है। तो वोल्टेज अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है ना। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है उसको वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। किसको पुश करेगा, किसके फॉर्म में पुश करेगा, वोल्टेज खुद नहीं जाता। वोल्टेज डरपोक है, क्या है, डरपोक है। वो किसको भेजता है, वो भेजता है करंट को। तो ये जो ब्लू वाला बंदा है ना, ये करंट है। ए मतलब क्या है, एम्पियर। ए मतलब क्या है, एम्पियर, उसका यूनिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी ये ना वोल्टेज धक्का मार रहा है, भेज रहा किसको है, करंट को भेज रहा है। तो यार करंट भेज रहा है, वोल्टेज भी धक्का मार रहा है, करंट जा रहा है, मतलब दोनों के दोनों घुस पड़ेंगे वहां पे। तो उनको रोक लगाने के लिए, तो खींचातानी करने के लिए कौन आता है, ये आता है अपना रजिस्टर। बिल्कुल, ये विलन की तरह काम करता है। ये रजिस्टर है, इसको रोक लगाने की कोशिश करेगा, रोक लगाने की कोशिश करेगा। एंड ये ढूंढा है अपने ओम भैया ने, जो है सबका बाप। बाप क्यों कहा मैंने, क्योंकि सब इसमें यूज होता है जनाब, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, राइट जी, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये ओम्स लॉ जो है ना, ये ओम्स लॉ यही कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन उसको रोकने के लिए मुझे ज़रूरत होती है रजिस्टर की। उसे रोकने के लिए मुझे ज़रूरत होती है रजिस्टर की। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन यहाँ पे पढ़ रही है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी डायग्राम को मैं एक और अंदाज में बताना चाहता हूँ, एक दूसरे वे में। दूसरे वे में मतलब कहाँ पे, देखिए ये झरना है ना, ये अपना डैम है, डैम, राइट। देखो डैम में आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, एक साइड पे बहुत ज़्यादा पानी है। कम ऑन, कैसे, बहुत ज़्यादा पानी है। फिर बीच में ना वॉल डाल दी उन्होंने, बहुत बड़ी वॉल रहती है जिसको हम लोग कहते हैं डैम, है ना, वॉल डाल दी। और फिर वॉल के उस भीतर, उस साइड पे पानी बहता है ना, पानी लिया जाता है। अब पूरा लिया जाता है क्या, नहीं, साल भर बचाना है ना अपने को। डैम का यूज़ क्या है, सेव करना, राइट। सेम चीज़ अपने यहाँ पे भी होती रहती है। कैसे होती रहती है, देखिए ये जो पानी भरा हुआ है ये अपना V है, ये अपना क्या है, वोल्टेज है। हाँ जी, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये जो वॉल दिख रही है ना आपको, ये जो वॉल दिख रही है यहाँ पे, ये वॉल का मतलब है रजिस्टर, ये वॉल का मतलब है रजिस्टर, दैट इज R,
राइट आर। अभी वोल्टेज भेज रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना इस साइड पे। सोचिए यार, इस साइड पे पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि भारी भारी तादाद में अपने पास पानी है, राइट। रजिस्टर क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा, और जितना चाहिए उतना ही यहाँ पे भेजेगा। देखो मैं एरो डाल रहा हूँ, जितना चाहिए उतना ही यहाँ पे भेजेगा, और ये रहेगा अपना करंट, जिसको हम लोग कहते हैं आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दो तरीके का काम होगा, टू कन्वर्ट वोल्टेज इनटू द करंट, एंड दूसरा चीज टू रजिस्ट। जितना चाहिए उतना ही वो भेजेगा, जो नहीं चाहिए उसको वही रोक देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब सेविंग का भी काम कर रहा है जनाब ये रजिस्टर। दिखता इतना है, कम ऑन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ रहा हूँ। अभी देखिए, मुझे इतना सब कुछ तो समझ गया बाबा जी, इतना सब कुछ तो समझ गया, तो यार कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ कंडक्टर should remain same, remains same। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? एरिया है, वॉल्यूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब कुछ क्या रखना पड़ेगा आपको? सेम रखना पड़ेगा पूरे कंडक्टर के लिए। ऐसा नहीं इधर जाड़ा लिया इधर पतला लिया, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे कंडक्टर अपना क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब जाके ओम्स लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो ओम्स लॉ जो होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, राइट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। तो इसको इक्वालिटी में लिखने के लिए क्या करूंगा? I इंटू R, वेर R इज नथिंग बट, कम ऑन, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ओके, जिसका यूनिट क्या रहना है? ओम रहना है, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा बताना चाहता हूँ यहाँ पे, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है यहाँ पे। देखिए बिल्कुल VI कैरेक्टरिस्टिक, ये यहाँ पे हो गया वोल्ट, है ना, यहाँ पे हो गया एम्पियर, है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्ट, वाई एक्सिस के ऊपर एम्पियर। तो जैसे जैसे मैं वोल्ट बढ़ा रहा हूँ, मेरा करंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखिए इस तरीके से ऐसा होना चाहिए मेरा। लेकिन किस सिचुएशन पे क्या होता है? इस सिचुएशन पे क्या होता है? इधर मैंने रजिस्टर लगा दिया R, तो इस सिचुएशन पे मेरा वोल्टेज जो है वो बढ़ता रहता है, लेकिन करंट जो है वो उधर ही रुक जाता है। करंट क्या होता है? उधर ही रुक जाता है। देखिए करंट इसी पॉइंट पे रुक गया, लेकिन यहाँ से वोल्टेज क्या हो रहा है? देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, लेकिन करंट क्या हो गया? रुक गया वहाँ पे। किसके वजह से? ये रजिस्टर की वजह से। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये पूरे के पूरे ग्राफ को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस इज व्हाट आइडियल ओम्स लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आइडियल, मतलब जो उसने स्टेटमेंट कहा है सर ओम्स ने, उन्होंने ही जो बोला है उसको आइडियल ओम्स लॉ कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? नो। तो ये हो गया प्रैक्टिकल ओम्स लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा जो ग्राफ है वो दो अंदाज में दिखाया जाएगा, आइडियल ओम्स लॉ एंड प्रैक्टिकल ओम्स लॉ। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल ओम्स लॉ। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस ओम्स लॉ के रिलेटेड कुछ हम लोग क्या करेंगे? सम देखेंगे। ये पहला सवाल आपके BEE का पहला सवाल श्री गणेशा करेंगे। चलिए, एन EMF सोर्स ऑफ 8 वोल्ट, देखिए क्या क्या दिया है ना, उसको लिखने की कोशिश करिए, राइट। EMF मतलब क्या दिया है? देखिए गिवन क्या क्या है मेरे पास, EMF मतलब वोल्ट, कितना दिया है? 8 वोल्ट दिया है। इज कनेक्टेड टू अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ओके, मतलब लाइट बल्ब या फैन जो भी है, एंड इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे लिखना चाहिए करंट मतलब क्या? I कितना है? 2 एम्पियर्स। दैट्स अमेजिंग। फ्लोज थ्रू इट। कंसिडर द कंडक्टिंग वायर्स टू बी रेजिस्टेंस फ्री, मतलब वायर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मतलब ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस में मुझे कौन सा रजिस्टर, कौन से ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, मुझे R फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है मेरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा?
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यस बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR हो गया, राइट जी। कौन सी वैल्यू मुझे पता है, सब कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। देयरफॉर V इज इक्वल टू IR, तो V के जगह पे देखिए V की वैल्यू कितनी थी बच्चों, V की वैल्यू कितनी थी, V की वैल्यू 8 थी, I की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 8 विच इज इक्वल टू 2R। देयरफॉर R इज इक्वल टू 8/2, देयरफॉर अपनी R की वैल्यू हो गई 4 ओम। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे कितने का रजिस्टर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में ऑफर करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, 4 ओम का, तब जाके मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है, मतलब जो मेरा बल्ब है, फैन है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो प्रॉपरली चलेगा, उसको कुछ हार्म नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला सम था, बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 11th-12th का अगर आपका फिजिक्स 2 वीक भी है, ज़्यादा नहीं आ रहा है आपको, तो भी इस बाबा की प्रवचन में आपका स्वागत है, इस बाबा की दरबार में आपका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि ये बाबा बिल्कुल बेसिक से लेता है जनाब, क्योंकि उसका विजन, मिशन और गोल बिल्कुल क्लियर है। घटिया इंजीनियर्स नहीं चाहिए, कम ऑन, घटिया इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल रिसर्च वाले इंजीनियर्स बनाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ओम्स लॉ तो समझ गया सर, उसका कुछ एप्लीकेशन बता दीजिए, तो चलिए ले लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर यूजिंग अ ओम्स लॉ, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट। मतलब क्या, ओम्स लॉ को यूज़ करके मेरा पहला एप्लीकेशन है कि मुझे पावर फाइंड आउट करना है। अच्छा, पावर फाइंड आउट करना है, पावर जिसको आप यूजुअल लाइफ में वैट्स कहते हो, है ना, वैट, है ना, वैट मतलब आपका घर का ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, गीज़र, मिक्सर, एनीथिंग उसके ऊपर लिखा रहता है 20 वैट का है, 28 वैट का है, 36 वैट का है, 100 वैट का है। ये सारा सब कुछ क्या है, पावर है। क्या पावर, किसका पावर? जो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करता है, लेता है, उतनी पावर उसको रिक्वायर्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ वो रिलेट करती है। पी, आई और वी, क्या कह रहा हूँ मैं? पी मतलब पावर, आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज। देखते हैं किस अंदाज में ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड टू द कंडक्टर और फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इनटू करंट कैरिड बाय द कंडक्टर। ओके, मतलब सिंपल लैंग्वेज में P इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई। बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। ऑल्सो according to Ohm's law, according to Ohm's law, yes बच्चों, what is your Ohm's law? According to Ohm's law, what is your Ohm's law? V is equal to IR, V is equal to IR। तो can I substitute P is equal to इस V के जगह पे, I will just repeat, इस V के जगह पे I will just substitute IR, तो IR इंटू यहाँ पे I हो गया, therefore P is equal to I square R, P is equal to I square R। तो मुझे पावर के दो फॉर्मूलेज मिल गए, वोल्टेज इंटू करंट एंड दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर इंटू रजिस्टर। ओके, मतलब कोई भी क्वांटिटी में मुझे दो क्वांटिटी पता है, जैसे कि वोल्टेज करंट पता है तो मैं पावर फाइंड आउट कर सकता हूँ, मुझे वोल्टेज और रजिस्टर पता है तो मैं करंट ढूंढ के मैं पावर का आंसर निकाल ज़रूर सकता हूँ। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, राइट। अभी आप कहोगे सर इसको एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं, ज़रूर। मैं V के जगह पे सब्सटीट्यूट किया ना IR, अब मैं I के जगह पे V बाय R डाल सकता हूँ। अगेन P इज इक्वल टू I के जगह पे V बाय R, तो पावर का एक और फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिंपल फॉर्मूला। देखो कितने सारे फॉर्मूलेज आप पढ़ रहे हो अभी, राइट। तो P के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए, मैंने डेरिवेशन के साथ आपको बताया है। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? चलो एक काम करते हैं, इन सारे फॉर्मूले को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं ताकि दिमाग में फिट होने के लिए मज़ा आ जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को गुजारिश करना चाहता हूँ, अपनी जो वर्टिकल मोबाइल की स्क्रीन है, आप जहाँ पे देख रहे हो, उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए।
फुल स्क्रीन कर दीजिए, मतलब हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, ताकि जो अभी नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने आने वाली है इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज मैंने एक ही सर्कल में फिट कर दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे फॉर्मूलेज मैंने एक ही सर्कल में फिट किए। कुछ फॉर्मूले अभी आपको पता नहीं रहेंगे, लेकिन डीसी सर्किट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपना चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए, ये रही वो डायग्राम जिसका इंतजार था हमें। देखिए देखिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पी मतलब क्या है अपना, पावर। तो देखो, पावर के 3 फॉर्मूलेज मैंने अभी आपको सिखा दिए हैं, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर, राइट। सिमिलरली वही से मैं V भी ढूंढ सकता हूँ, है ना, वही से मैं V भी ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो V के देखो 3 फॉर्मूले, V इज इक्वल टू आई आर, ये तो अपने को बचपन से पता है, क्योंकि अपना बाप ओम्स लॉ अपने को पता चल गया, राइट। V इज इक्वल टू पी बाई आई, V इज इक्वल टू पी बाई आई। देखो V इज इक्वल मतलब V इंटू आई इज इक्वल टू पी है ना, तो V इज इक्वल टू पी बाई आई हो गया। सिमिलरली यहाँ से V स्क्वायर बाई आर से मैं ढूंढ सकता हूँ अंडर रूट ऑफ P इंटू आर। वैसे ही मैंने R का भी ढूंढना है, वैसे ही मैंने I का भी ढूंढना है। तो मैंने चारों क्वांटिटीज़ में आपको सारे पॉसिबल फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख दिए हैं। ये पूरे सर्कल के अंदर अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके जी, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब पावर में आ गया, वोल्टेज में आ गया, रजिस्टर में आ गया, करंट में आ गया, सारे फॉर्मूलेज मेरे को पता चल चुके हैं, राइट। तो ये था कुछ बेसिक्स अपने ओम्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस के रिलेटेड। नेक्स्ट सेशन में हमें क्या क्या देखना है, नेक्स्ट सेशन हर दिन अभी सेशन अपने चैनल के ऊपर अपलोड होते जाएगा, रात को 9 बजे, है ना। मैथ्स का तो सेशन होते ही रहता है अपने चैनल के ऊपर, लेकिन अभी BEE का भी सेशन हम लोग अपलोड कर देंगे। पॉसिबल हुआ तो लाइव लेक्चर भी लेंगे, लेकिन अपलोड ज़रूर कर देंगे। तो चैप्टर वाइज अपने यहाँ पे बिल्कुल होने वाला है सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी मुंबई होने दो, पुणे होने दो, नागपुर होने दो, नासिक होने दो, नॉर्थ महाराष्ट्र होने दो, जो भी रहे आपकी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी भी रहेगी ना, तो भी अपने चैनल के ऊपर आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के आपके पॉसिबल चैप्टर्स के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करते रहना है एंड लाइक करना है यार। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत एनर्जी देता है, पता है आपको, बहुत बड़ी एनर्जी देता है। और वही एनर्जी के साथ हम लोग आपके लिए बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन लेके आए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता ना यार। क्लास लगाओ, नोटबुक लो, टेक्स्ट बुक लो, नोट्स खरीदो, जेरोक्स निकालो। तो जनाब ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो आपका क्या बनता है, आपका लाइक ज़रूर बनता है, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर ज़रूर बनता है, एंड सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। बाजू में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशंस पे, राइट। जाते जाते वापस व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक एंड अपना टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है आपको। नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। तो BEE एंड मैथ्स के सेशंस अपने हर दिन रहेंगे, तो ज़रूर इसका आप फ़ायदा उठाइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आज के लिए यहाँ पे ही रुकाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।